नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज हम हरियाणा जीके MCQ बेस्ड क्लास लेके आए हैं आपके लिए, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, तो लास्ट तक देखना वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आज हम इस वीडियो में केवल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि MCQ बेस्ड क्लास है और अब टाइम नहीं है ज़्यादा डिस्कस करने का, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, कपास तथा गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस ज़िले में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो सिरसा ज़िले के अंदर हरियाणा में कपास और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो वन्यजीव अभयारण्य हैं वो हरियाणा के अंदर 8 हैं, इनकी संख्या 8 है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा राज्य के अंदर राष्ट्रीय उद्यान हैं वो 2 हैं। एक तो हमारा है सुल्तानपुर और एक हमारा है कालेश्वर। तो ये 2 हमारे पास हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है वो हरियाणा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल हरियाणा में अब सिरसा जिले का है, जो कि 4277 वर्ग किलोमीटर है। इससे पहले हरियाणा में भिवानी ज़िले का सर्वाधिक क्षेत्रफल था, जब दादरी ज़िला अलग नहीं बना था। नेक्स्ट, हरियाणा का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ज़िला जो है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, फरीदाबाद है, जिसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, जूते निर्मित करने वाली कंपनी बाटा हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो जूते निर्मित करने वाली कंपनी बाटा है वो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है, जो कि 1951 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? ऐसा हमारे पूरे संसार में कह सकते हैं हमारा हरियाणा है, वहीं सबसे अव्वल रहता है, अच्छे काम हरियाणा ही कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला है, मंजी साहिब गुरुद्वारा, एक मिनट, 9 का क्वेश्चन रह गया क्या? हाँ, 9 का क्वेश्चन रह गया था। लोहागढ़ किला कहाँ है? लोहागढ़ किला कहाँ है? तो लोहागढ़ किला है वो यमुनानगर के अंदर है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है यहाँ पे। नेक्स्ट, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा हमारा कैथल के अंदर स्थित है, और इस गुरुद्वारे की खास बात यह है कि यह 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, और इसकी जो दीवारें हैं वो स्टील स्ट्रक्चर्ड के अंदर होंगी। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, रोहतक रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू की गई? रोहतक में कांग्रेस की शाखा है वो 1888 में शुरू की गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए थे? लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर 1892 में गए थे। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस राज्य के पुनर्गठन के समय प्राप्त हुआ? तो ये पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, उस समय हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, पंजाब से अलग होके। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में किस वर्ष में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? यानी विद्युतीकरण है वो हरियाणा में 100% मतलब 100% कब तक प्राप्त हो जाएगा, यह लक्ष्य कब प्राप्त किया था?
तो यह लक्ष्य है वो वर्ष 1970 में हरियाणा ने प्राप्त कर लिया था, हर घर में बिजली हो चुकी थी। अगला जो हमारा प्रश्न है, हरियाणा में चीनी मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? हरियाणा के अंदर चीनी मिट्टी, हरियाणा में सबसे अधिक चीनी मिट्टी है वो गुड़गांव के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन ए है हमारा सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है हमारा, फरीदाबाद में पंचवटी तीर्थ कहाँ स्थित है? फरीदाबाद के अंदर जो पंचवटी तीर्थ स्थित है वो पलवल के अंदर है। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। लेकिन पंचवटी तीर्थ को हम देखिए, तीर्थ की जगह आपको मंदिर भी देखने को मिल सकता है कि पंचवटी मंदिर कहाँ स्थित है, या फिर पचोवन मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान में रखना है। पंचवटी मंदिर को हो या पंचवटी तीर्थ को हो या फिर पचोवन मंदिर को हो, ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में, पलवल में। अगला जो हमारा प्रश्न है, हरियाणा में सबसे अधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो अभ्रक जो है हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जो पाया जाता है वो नारनौल के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में इंजीनियरिंग उद्योगों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इंजीनियरिंग उद्योग जो हैं हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा हैं हमारे, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। हरियाणा में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंदर जो सीमेंट उद्योग है वो सूरजपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में अमेठी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के अंदर अमेठी यूनिवर्सिटी है जो, यह हमारी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। गुरुग्राम में कहाँ पे? 2010 के अंदर स्थापित की गई थी, और यह मानेसर के पंचगांव में स्थित है, पंचगांव के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, हरियाणा में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? आईटी पार्क हरियाणा के अंदर कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा के अंदर पंचकुला और मानेसर के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। देश का सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देश का सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा हरियाणा है, वो सबसे अधिक ट्रैक्टर का उत्पादन करता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो ये आपको पता है कि ये हमारे हिसार ज़िले के अंदर स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। अगला जो हमारा प्रश्न है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने करवाया था। और पूरे भारत के अंदर जो जीवित कोस मीनारें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, जीवित कोस मीनारें पलवल के अंदर हैं। अगला प्रश्न, पानीपत में 1920 ईस्वी में आयोजित पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता कहाँ पे है? यह राजनीतिक सभा, ये राजनीतिक जो सभा है वो पानीपत के अंदर हुई थी, और 1920 में तो वो पहली जो सभा हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी उसकी? तो उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो देश में अग्रणी जो खुम्बी उत्पादन के लिए है हमारा कौन सा जिला है? तो वो है हमारा सोनीपत जो ज़िला है हमारा, खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है। अगला जो हमारा प्रश्न है, लाला लाजपत राय द्वारा हिसार में कांग्रेस की नींव कब डाली गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा हिसार के अंदर कांग्रेस की जो नींव है वो 1887 ईस्वी में डाली गई थी। 1887 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा हिसार के अंदर कांग्रेस की नींव डाली गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली को कब बनाया गया? हरियाणा पंचायती
निर्वाचन नियमावली है उसको 24 अगस्त 1994 को 24 अगस्त 1994 को ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है बनाया गया था। और एक खास बात ध्यान में रख लेना कि 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिला था। रतन व आभूषण पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? रतन व आभूषण पार्क जो है हरियाणा के अंदर गढ़ी हसरू के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, गढ़ी हसरू। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, हरियाणा में कुल कितने फूड पार्क हैं? हरियाणा के अंदर कुल 4 फूड पार्क हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है, 4 पार्क हैं फूड पार्क। एक तो हमारा जींद के अंदर है, नरवाना जींद एक पार्क तो यहाँ पे स्थित है फूड पार्क। एक हमारा सोनीपत में है, राई सोनीपत के अंदर एक फूड पार्क है हमारा। और एक पार्क है हमारा शाह अम्बाला के अंदर है। और एक है डबवाली सिरसा के अंदर। तो ये 4 हमारे फूड पार्क हैं सिरसा, अम्बाला, सोनीपत और जींद के अंदर। हरियाणा के किस जिले का नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था? हरियाणा का जो मेवात जो जिला है उसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था जब इसको गुड़गांव से अलग किया गया था। गुड़गांव से अलग करके जब जो ज़िला बनाया गया था 2004 के अंदर, तो ओम प्रकाश जो चौटाला जी हैं उन्होंने इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा था। फिर 2008 के अंदर कांग्रेस ने इसका नाम मेवात रख दिया और अब 2016 के अंदर इसको नूह है। ठीक है। तो सर्वाधिक जो नाम में परिवर्तन हुए हैं वो ज़िले के वो हैं हमारा मेवात। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? मतलब सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा के अंदर किस चीज़ की खेती की जाती है? तो वो की जाती है हमारी आलू की खेती। आलू की सब्ज़ी सभी खाते हो, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? आम का मेला लगता है, आपको पता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है कि आम जो फल है उसकी सर्वाधिक खेती की जाती है हरियाणा के अंदर। अगला जो प्रश्न है हमारा, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थित है? तो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है वो हरियाणा के यमुनानगर के अंदर स्थित है। ठीक है। ये नहीं है कि चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा से है तो वहाँ से हो जाएगा। ये पार्क जो बनाया गया है उनके नाम से प्राकृतिक पार्क जो है वो यमुनानगर के अंदर है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो विश्वविद्यालयों की संख्या हरियाणा में 21 है, जिसमें एक हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 20 हमारी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अलग बच गए हैं भाई, ये सारी की सारी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं 21 की 21। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा के अंदर पिंजौर के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही है। कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो इसको जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया था वो वर्ष 2003 के अंदर इसको घोषित किया गया था। कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क के रूप में वर्ष 2003 में घोषित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा अम्बाला छावनी कब बनाई गई? 1843 के अंदर। ऑप्शन डी में है यह 1843 में अंग्रेजों द्वारा अम्बाला छावनी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? हरियाणा को कृषि जलवायु क्षेत्रों में
तो ये हैं हमारे दो। और प्राकृतिक के आधार पर जो हरियाणा को विभाजित किया गया था वो 4 भागों में बांटा गया था, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। अगला जो हमारा प्रश्न है, राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? रजनीगंधा के जो फूल हैं हमारे फरीदाबाद के अंदर उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला जो हमारा प्रश्न है, 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? 17वें जो एशियाई खेल हुए उनमें योगेश्वर दत्त ने फ्री स्टाइल में करते हैं भाई, ये फ्री स्टाइल 65 kg से हैं ये है। तो इन्होंने 17वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था कुश्ती के अंदर, योगेश्वर दत्त ने। सुशील जी की बात की जाए, सुशील कुमार की, तो 2008 की जो बीजिंग ओलंपिक हुए उनके अंदर इनको कांस्य पदक मिला, ठीक है। और फिर 2012 के जो 2012 में जो ओलंपिक हुए उनके अंदर इनको रजत पदक मिला। और 2014 और 18 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उनके अंदर इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है, राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बाजरे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो हमारे भिवानी जिले के अंदर होता है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वीरभान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना कब की? तो वीरभान ने नारनौल के अंदर जो सतनामी पंथ की स्थापना की थी वो 1542 ईस्वी में की थी, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टांगरी या डांगरी नदी भी हम इसको बोल सकते हैं, डांगरी नदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से है, इसका उद्गम स्थल है वो मोरनी की पहाड़ियों से है, जो कि शिवालिक पर्वतमाला की श्रेणी के अंदर जो हैं। और हरियाणा और जो पंजाब की जो सीमा है, हरियाणा और पंजाब राज्य की जो सीमा है उस पे जो यह बहती हुई विलय करती है वो मारकंडा नदी के अंदर करती है, मारकंडा नदी के अंदर। लेकिन कैथल ज़िले में यह दो नदियों के साथ विलय करती है कैथल ज़िले के अंदर। एक तो यह करती है सरस्वती नदी के साथ विलय करती है, और एक यह करती है घग्गर नदी के साथ, ठीक है। तो कैथल के अंदर दो नदियों में विलय करती है, सरस्वती और घग्गर के अंदर, और सीमा पे बहती हुई मारकंडा नदी के अंदर यह विलय करती है। एक मिनट, एक क्वेश्चन रह गया, हाँ ये रह गया। हरियाणा में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? हरियाणा के अंदर जो 1857 की क्रांति थी उसका जो प्रारंभ हुआ था वो 10 मई 1857 को आरंभ हो गई थी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। हरियाणा के प्रथम भक्ति संत कौन थे? यहाँ पे सूफी संत की बात नहीं हो रही है, भक्ति संत कौन थे? तो यहाँ पे जो भक्ति संत थे वो दादू दयाल थे, ऑप्शन सी हमारा सही है। और यदि सूफी संत की बात की जाए तो शेख मोहम्मद तुर्क आता है यहाँ पे, ऑप्शन हमारा। अगला प्रश्न, हरियाणा में प्रमुख रूप से औषधि का काम कहाँ होता है? यानी औषधियों का जो काम है हरियाणा के अंदर प्रमुख रूप से कहाँ पे हो रहा है? तो औषधियों का जो काम हो रहा है वो हमारा गुड़गांव के अंदर होता है, तो ऑप्शन डी है हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न किस धातु की जानकारी नहीं थी? कांस्य युग था, उस समय का युग कांस्य युग था, तो उनको लौह धातु की है वो परख नहीं थी, समझ नहीं थी, जानकारी नहीं थी, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, हरियाणा में प्रमुख प्लास्टिक उद्योग कहाँ है? तो जो प्रमुख प्लास्टिक उद्योग है वो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न, कहाँ से प्राप्त अभिलेख
में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है, मतलब हरियाणा की राजधानी है वो चंडीगढ़ नहीं दिल्ली बताई गई है, तो वो कहाँ से प्राप्त अभिलेख हैं ये इस बात का वर्णन करते हैं। तो वो लाडनू जो कि राजस्थान के अंदर है, यहाँ से प्राप्त अभिलेख जो हैं, यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख हैं ये राजस्थान है, राजस्थान। सही नहीं दिख रहा है, दोबारा लिख देते हैं, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान से जो प्राप्त अभिलेख हैं वो ये बताते हैं कि हरियाणा की जो राजधानी है वो दिल्ली थी। अगला जो प्रश्न है हमारा, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? जो ताम्र मुद्राएं हैं वो हरियाणा में हमारे सोनीपत ज़िले से हमें प्राप्त हुई हैं, यानी सोनीपत से हमें प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो यह करनाल के अंदर स्थित है, और यह करनाल के अंदर 1955 के अंदर स्थानांतरित की गई थी। कहाँ से यह की गई थी? 1923 में इसको बेंगलोर में स्थापित किया गया, तो वहाँ से इसको 1955 में करनाल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। और 6 फरवरी 2009 को इस संस्थान ने क्लोन बछड़े को पैदा किया था, क्लोन बछड़े को, जो कि 6 दिन जीवित रहा था। ठीक है, IVF से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू इसको पैदा किया था क्लोन बछड़े को। अगला जो हमारा प्रश्न है, हरियाणा के टोपरा से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे हैं? जो टोपरा का से जो अशोक स्तंभ है उसके ऊपर कितने अभिलेख लिखे हैं? तो उसके ऊपर जो अभिलेख लिखे हैं वो 7 अभिलेख लिखे हैं। ठीक है, जो टोपरा से हमें अशोक का जो स्तंभ प्राप्त हुआ है उसके ऊपर 7 अभिलेख लिखे हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है हमारे यमुनानगर जिले में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है, बीरबारा वन वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो बीरबारा है वो हमारा जींद के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? जींद के अंदर। और अबूब शहर है वो सिरसा के अंदर, हिसार के अंदर नहीं, सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर है। और हिसार के अंदर तो एक हिरन पार्क है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है, हरियाणा किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हरियाणा, किसका है? मशरूम का है, या आपको बटन मशरूम भी मिल सकता है, बटन मशरूम। ठीक है, तो हरियाणा सबसे बड़ा उत्पादक, भारत के अंदर ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मशरूम का, हरियाणा भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन, गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो ये गुड़गांव के अलावा है वो सिंचाई फरीदाबाद जिले के अंदर की जाती है गुड़गांव नहर से। अगला प्रश्न है हमारा, 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी वो कपड़ा मिल भिवानी के अंदर स्थापित की गई थी, ग्रासिम कपड़ा मिल नाम से, ग्रासिम कपड़ा मिल। ठीक है, वर्तमान में भिवानी टेक्सटाइल मिल BTM के नाम से जाना जाता है इसको। अगला जो हमारा प्रश्न है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी वो 1976 के अंदर राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई थी 1976 में। अगला जो हमारा प्रश्न है, हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया था?
तो ये शुरू किया गया था 1929 में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। और कहाँ पे स्थापित किया गया था? यमुना नगर के अंदर स्थापित किया गया था, जिसको आप जानते हो बिल्ट के नाम से, यानी बल्लारपुर बल्लारपुर इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एलटी लिमिटेड। ठीक है। और यह भारत की सबसे बड़ी और उत्तम गुणवत्ता के जो कागज़ हैं, उत्तम गुणवत्ता के जो कागज़ हैं, उनकी सबसे बड़ी मिल है ये भारत की। ठीक है।